अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको एक पाकिस्तान के सबसे बड़े जॉब हंटिंग पोर्टल जो है रोज़ी डॉट पी के, उसकी में आपने प्रोफाइल कैसे अपनी अपडेट करनी है उसका तरीका आपको बताऊंगा। रोज़ी डॉट पी के तो अक्सर लोगों को मालूम होगा क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो मैं थोड़ी सी उसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये एक जॉब ढूंढने की एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों को इस से फ़ायदा हुआ है और तो इस वजह से मैं आप आज आपको, जिन्होंने अभी तक इसमें प्रोफाइल नहीं अपडेट की है, तो उसका तरीका बताऊंगा। तो चलें, बगैर टाइम ज़ाय किए हम इस प्रोफाइल अपडेट करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें टॉप पर राइट में देखें लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा ऐसे करके। इस फॉर्म में आपने डिटेल्स फिल करनी है और इस डिटेल के बाद अपनी अकाउंट क्रिएट कर जाना है, जो उसके बाद आपको अपनी आपकी जो प्रोफाइल अपडेशन पे ले जाएगा। लेकिन पहले उससे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अकाउंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तो आप मैनुअली अपनी डिटेल्स डालें और उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करें, या फिर आपका गूगल का अकाउंट है, आईडी है, तो डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हैं गूगल से। मैं यहाँ पे जो पहला तरीका है उसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि गूगल से ऑलरेडी मेरा अकाउंट एक बना हुआ है, तो मैं उसको नहीं लॉगिन करूँगा। तो ये क्योंकि मेरी अपडेट ऑलरेडी प्रोफाइल है उससे, तो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा। ये मैं आपको ये समझाता हूँ कि होगा क्या अभी। पहले अपनी डिटेल्स डाल देखिए जी, मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना मैंने नाम डाला, फिर ईमेल एड्रेस कंफर्म किया, उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर दूँगा। अच्छा, मैं जब ये क्लिक करूँ और ये मैं साइन में गूगल क्लिक करूँ, और दोनों मुझे एक ही पेज की तरफ ले जाएंगे। वो जो पेज अभी नेक्स्ट खुलेगा वो ये है। देखें सर, आपके पास अब ये नेक्स्ट फॉर्म खुल गया है, जो कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी आप अपनी प्रोफाइल जो है वो उसमें अपडेट करेंगे, ताकि अपडेट होने के बाद आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करें। तो देखें, इस फील्ड्स पे जाते हैं। सबसे पहले ये तो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दें आप। ठीक है, अपना जेंडर। अच्छा, बेस्ट एक्सपीरियंस, जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर ले कि भाई कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। लेस देन 1 ईयर है, 1 ईयर है, 2 ईयर है। तो मैं ये जो प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ वो मैं एक एज अ फ्रेश अपडेट कर रहा हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे फ्रेश सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ज़रूर मेंशन करें, ये बहुत मानी रखता है। लेकिन ये फ्रेश लोगों के लिए है, ये प्रोफाइल में अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रेश सेलेक्ट कर लूँगा। फ्रेश सेलेक्ट करने के बाद करियर लेवल पे जाएंगे। करियर लेवल, तो ऐसी बात, अगर आप फ्रेश हैं तो करियर लेवल भी आपका एंट्री लेवल ही होगा। ठीक है, आप फ्रेश हो के आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो नहीं हो सकते, ना किसी डिपार्टमेंट का हेड हो सकते हैं। इंटर्नी तो आप करंटली कहीं इंटर्नशिप वगैरह चल रही है या कहीं के स्टूडेंट हैं तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री लेवल सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं एज अ फ्रेश जॉब सीकर हूँ, जो कि जॉब सीकिंग पोर्टल पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ। सिटी मैं लिखूँगा मैं करंटली कहाँ रहता हूँ। वो आप ये हिसाब से सिटी सेलेक्ट कर लें जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद आप अपने लिए एक मुनासिब सा पासवर्ड चूज़ कर लें। ज़्यादा मुश्किल ना रखें, क्योंकि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट प्राइवेसी रूल नहीं है इसमें, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अभी आप अपनी जानेंगे इसमें जॉब के प्रेफरेंसेस। आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें अपनी प्रेफरेंसेस डालेंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप डाल देंगे सिंपली, पहले तो आप डाल देंगे बैंक। बैंक इस तरह से डालिए, आप फॉर एग्जांपल आपकी अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन है, आपकी बैकग्राउंड है, तो आप उस हिसाब से लिख दें कि अकाउंट्स
अकाउंट्स लिख दें, ठीक है, और फिर एक और डाल दें फाइनेंस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक किस्म के टैग्स हैं, तो आप ये इन्होंने ऑटोमेटिशन की हुई है इन्होंने पोर्टल पे, ताकि इस हिसाब से आपको नॉर्मली जब भी कोई अपनी जॉब पोस्ट करेगा एम्प्लॉयर, और वो इसको टैग्स को यूज़ करेगा, तो वो उस टैग से या कोई वर्ड कीवर्ड्स यूज़ करेगा तो उससे लिंक करेगा, तो आपको उसके सामने आपकी इसकी जॉब सजेशंस आएंगी। डिज़ायर्ड सैलरी, डिज़ायर्ड सैलरी आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें देख लें कि एक फ्रेश जो एंट्री हो रही है उसको कितनी जॉब सैलरी दी जा रही है नॉर्मली। आप ज़्यादा एक्सीड अमाउंट में ना लिखें, क्योंकि वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप मार्केट से रिसर्च करें, जैसे मैंने अभी बैंक फर्स्ट लिखा है, तो बैंक में नॉर्मली जब फ्रेश हायरिंग होती है तो उसको मुझे नहीं लगता हार्डली 35 से 40 तक ही मिलती होगी, वो भी अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स की बेस पे जा रहे हैं। तो ये कुछ सैलरी का डिज़ायर्ड सैलरी आप लिख देंगे इसमें। लेकिन फ्रेश के लिए मैं कोशिश करूँगा आप कम से कम ही रखें, ज़्यादा कम भी ना हो, लेकिन एक ऑन एवरेज आप सही रखें, जैसे एग्जाम्पल 25 से 30 ठीक है नॉर्मल है। स्किल्स आप अपनी ऐड ज़रूर करें, आपके पास स्किल्स क्या हैं। स्किल्स आप क्या लिख देंगे आपके पास, अदर देन जो आपकी एजुकेशन है, आपके पास एक्सेल की स्किल्स हैं तो वो आप ज़रूर लिखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखते हैं, सर्च करता है कि नहीं, अच्छा खुद ही ऐड करना पड़ेगा। एक्सेल की है आपकी, वर्ड लिखते हैं आप, पावर पॉइंट लिखते हैं, कुछ भी मतलब जो आपकी अलग हट के कोई स्किल है तो वो आप ऐड कर दें। लिख दें अकाउंट्स फाइनेंस, डालते रहें, कोई इसमें हाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप डालते रहते हैं। रीलोकेशन जो है इसका मकसद ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल रहते तो कराची में है, लेकिन आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र करता है लाहौर में, फैसलाबाद में, क्या आप विलिंग है कि आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं, तो यस आई एम विलिंग हूँ। ठीक है, यस पे आप क्लिक कर देंगे। एनी वेयर ओनली नियर, ये भी आप देख लें। एनी वेयर तो ये है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ओनली नियर फॉर एग्जाम्पल कराची से ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद तक जा सकता हूँ, रिलोकेट कर सकता हूँ। एनीवेयर में आप पाकिस्तान के किसी कोने भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहता है एम्प्लॉयर को पढ़ते वक्त। सीवी की आप सेटिंग को पब्लिक रखें, क्योंकि अगर आप कहीं खुद अप्लाई ना कर रहे हैं, कहीं से आपके पास कोई आता है देखता है आपकी प्रोफाइल, तो सीवी उसमें पड़ी हो उसमें देख ले। तो इसको आई थिंक यही रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट करने से पहले अपनी डिटेल्स एक बार फिर देख लें कि आपने सही डाली हैं, जी बिल्कुल ठीक डाली हैं, पासवर्ड वगैरह ठीक है, याद रखिएगा अपना पासवर्ड आप। ओके, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखें एक यूज़र प्रोफाइल सक्सेसफुली सेव्ड आ गया है, और ये आपको ले गया है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपने अपनी सारी एजुकेशन डिटेल डालनी है। अच्छा भाई, एजुकेशन डिटेल्स कैसे डालनी है, आप मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पहले जो आपकी सबसे पुरानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक पहली है तो वो करें, कि उससे क्या हुआ कि जो आपकी लास्ट एजुकेशन जो है वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। जो कि इन दी एंड बहुत मैटर, जो इन दी एंड मैटर करती है, सबसे पहले वही देखी जाती है कि आपकी लास्ट डिग्री क्या है। तो पहले आप डाल दें अपनी मैट्रिक की, जैसे मैट्रिक डाला है मैंने, फील्ड ऑफ स्टडी डाल दें। साइंस का कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। आना चाहिए वैसे तो यार। हम्म, इसमें कर दें साइंस, लिख दें सिर्फ, ठीक है चलेगा। ओनली साइंस आपने लिख दिया। उसके बाद अब सिटी लिखते हैं, मैंने जहाँ से किया है मैं वो लिख देता हूँ। अब ये इंस्टीट्यूशन का देखें, दो ऑप्शंस हैं। इंस्टीट्यूशन में पहले तो आपने स्कूल को सर्च करें, अगर वो आ जाता है तो एसी सेंटर, ये देखिए, अगर स्कूल डालें पहले अगर आ जाता है तो आप उसको सेलेक्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपका स्कूल का नाम नहीं आ रहा यहाँ पे, तो आप अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुल्तान बोर्ड, तो मेरा आ गया। इस तरह से आप पहले तो आप कोशिश करें कि आपके स्कूल का नाम अगर आ रहा है तो वही सेलेक्ट करें आप, जैसे यह मेरा आ रहा है तो मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे।
किस ईयर में आपने कंप्लीट किया था अपनी हमारा रिज़ल्ट जिस डेट को अनाउंस हुआ था, तो वो आपने डिग्री पे देख लें, उस पे लिखा होगा। तो इसको सेव करें। परसेंटेज अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर लें, नहीं करनी तो इस पे आप क्लिक ना करें। मैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ तो परसेंटेज मेरी आई थिंक थी 73। तो 73% मैंने सॉरी, चले खैर है, मैं आप समझाने तक ठीक है। 73% थी मेरी, लेकिन 75 हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ तो देखें ये आपका एक ऐड हो गया। अब मैं इसको जो दूसरा ऐड करूँगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। दूसरे इसके बाद मैंने डिग्री हासिल की थी इंटरमीडिएट की, और इंटरमीडिएट में मैंने किया था प्री मेडिकल। तो मैं प्री मेडिकल लिख दिया यहाँ पे। आपका जो भी है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी सर्च आ रहा तो आप एंटर करें, वो खुद ही ऐड कर देगा। सिटी मैंने नौशहरा से ही किया था, और इंस्टीट्यूशन दोबारा लिखता हूँ गवर्नमेंट, लिखता हूँ आता है कि नहीं आता। ये आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा आ गया। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देता कि बोर्ड भी मेरा उस वक्त मर्दान बोर्ड ही था। ठीक है, कंप्लीशन ईयर थी मेरी इसमें 2010 की। परसेंटेज मैं फॉर एग्जांपल नहीं शो करना चाह रहा तो मैं इसको डायरेक्टली सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज शो करना चाह रहे हैं तो मार्क्स सारे शो करना चाह रहे हैं तो सारों में करें। ठीक है, अगर आपने नहीं करना चाह रहे तो किसी में ना करें, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने की हद तक आपको बताया कि यहाँ मैंने परसेंटेज कैसे ऐड करनी है या मार्क्स ऐड करने हैं तो कैसे करने हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक ना करेंगे, जो ऐड जीपीए या ऐड परसेंटेज आएगा उस पर आप क्लिक ना करें। इसी के साथ आप करें कि बाकी डिग्रीज मैं जल्दी जल्दी अपनी डाल देता हूँ। जी देखिए, मैंने अपनी सारी डिग्रीज अपडेट कर दी हैं। मास्टर्स तक की जो मेरी लास्ट डिग्री है वो मैंने अपडेट कर दी है। उसके बाद मैं इसके दफ़ा रिव्यू कर लूँगा, कहीं गलती तो नहीं की है। वो सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगा, और मैं सेव तो ऑलरेडी हो चुके हैं सारे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखें ये नेक्स्ट पेज मेरा खुल जाएगा। इस पर क्या कह रहा है, वी जस्ट यू सेंड यू द कंफर्मेशन ईमेल टू माई ईमेल एड्रेस, क्लिक ऑन द कंफर्मेशन लिंक इन ईमेल टू कंप्लीट और साइन अप। अब मैं क्या कह रहा है कि भाई आप जाएं अपने ईमेल एड्रेस पे, वहाँ पे इसको आप अपना कंफर्म करें अपनी ईमेल को। ठीक है, अब देखें ये मेरी ईमेल पे आया तो मेरे पास अपनी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए rosie.pk से ईमेल आई हुई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँ कंफर्म योर रोजी अकाउंट पे, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद देखें, ठीक है, लॉगिन किया आपने दोबारा अपने प्रोफाइल को। तो देखें अब ये सामने आपकी स्क्रीन आ गई है, उस पे ये क्या आ रहा है भाई, गेट हायर्ड फास्ट, एक्टिवेट रोजी, रोजी प्रीमियम सर्विसेज। अच्छा, ये अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं रोजी वाले कि इनकी कुछ प्रीमियम सर्विसेज हैं जो कि पेड हैं। उस पर आप अगर प्रीमियम अपना अकाउंट अपने अकाउंट को प्रीमियम सर्विसेज के लिए इनेबल करते हैं तो आपको और जल्दी जॉब्स मिलेंगी। बहरहाल इसको बाद में देखेंगे, इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ स्किप, और देखता हूँ मेरी प्रोफाइल कहाँ तक पहुँची है। तो ये मेरी डैशबोर्ड है। ठीक है, और मैं गया अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे गया तो जो जो डिटेल्स हमने डाली थी वो आ जानी चाहिए। देखें ये नीचे डाली, लेकिन यहाँ पहले कह रहा है अपनी पिक्चर अपलोड करें। तो मैं क्या करूँगा, अपने अपलोड पिक्चर पे जाऊँगा और जो मेरी पिक्चर पड़ी होगी मैं उसको अपलोड कर दूँगा। अब ये अपलोड कर रहा है और अपलोड कर दिया, द फोटो हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हमें देखें यहाँ पे लेफ़्ट अब मिड के जो कॉलम है उसमें देखें सारी डिटेल्स हैं, और जो राइट साइड पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है यहाँ पे देखिए भाई, ये चीज़ें जो रेड रेड की हुई हैं ये आपने ऐड नहीं की हुई हैं, तो इसको भी ऐड करें ताकि आपकी आईडी जो प्रोफाइल जो है वो फुली अपडेट हो जाए। तो इसको कैसे अपडेट कर दें पूरी फुली, तो उसके लिए हम जाएंगे पहले वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री हमारे पास कोई नहीं है तो इसको हम रहने देंगे। ठीक है, हम जाएंगे समरी पे। समरी में हम क्या लिखेंगे, समरी में जो फ्रेश लोग हैं उनका तो सिंपल होगा, वो अपनी जो डिटेल्स हैं वो इस तरह कुछ डाल दें कि मैं एक सैम्पल डालता हूँ किया हुआ है, ये मैं इस पे डाल दूंगा, बीइंग मोटिवेटेड विद गुड एटीट्यूड, ये मैं नीचे डाल देता हूँ।
इसमें कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें अपने हिसाब से थोड़ी अमेंडमेंट कर लीजिएगा, इससे बेहतर आप कर सकें तो कर लीजिएगा। ये एज अ मैंने सैंपल दिया है आपको कि ताकि कुछ लिखा होना चाहिए प्रोफेशनल समरी में। आपने डाल सकते हैं आप इसमें अगर कोई इंटर्नशिप की है तो वो लिख दीजिएगा इसमें, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, खैर प्रोजेक्ट का तो नीचे भी कॉलम है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आपने की है यूनिवर्सिटी लेवल में जो आपके जो प्रोफाइल है उससे लिंक्ड है तो वह इसमें डाल दीजिएगा। तो इसमें कोई मसला नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो काइंडली इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो ब्रीफली इसमें समराइज़ करके लिखेंगे। ठीक है, वह कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका उस फील्ड में, तो ये सारी चीज़ आप इसमें ऐड करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे सेव हो गया, और देखिए यहाँ पे समरी पे भी अब चेक मार्क लग गया है ग्रीन। उसके बाद आते हैं स्किल्स पे। स्किल्स कहाँ है, स्किल्स ढूंढते हैं इसमें। स्किल्स में हम चलेगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे स्किल्स। स्किल्स क्या है भाई, आप लिख दें आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छी है। ठीक है, आ जाना चाहिए यहाँ पे अभी, ये आ चाहिए, ये आ गया। एक्सेल बहुत अच्छा है आपका भाई। कितना एक्सपीरियंस है आपका एक्सेल की वर्किंग में, आप इंटरमीडिएट एक्सपर्ट हैं? मैं भाई एक्सपर्ट हूँ मैं भाई। ठीक है, आप सेव कर दें इसको। आपका एक्सेल स्किल ऐड हो गया, और देखिए यहाँ पे स्किल्स पे भी ऐड हो गया। अब और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी मर्जी के, जो आप ऐड करना चाहें स्किल है वो आपके साथ वो इसमें आ जाएगा। लैंग्वेजेस, ठीक है, आप ऐड करें इसमें लैंग्वेजेस आपकी क्या है। इंग्लिश कैसी है भाई, इंग्लिश ज़रूरी होनी चाहिए। इंग्लिश कैसी है मेरी, इंटरमीडिएट, तो मैं लिख दी, सेव कर दूंगा। आप अपने हिसाब से लिख देंगे, अगर एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट लीजिएगा। देखिए, प्रोफाइल अपनी एक्चुअल अपडेट कीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने वैसे ही लिख दिया मैं एक्सपर्ट हूँ, और उसने देख लिया भाई, बुला लिया आपको किसी ऐसी जॉब के लिए जिसमें इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप वैसे ही फंस जाएंगे उल्टा, और काम ख़राब हो जाएगा। आप ऐसे करें, अब जो आपकी एक्चुअल प्रोफाइल है वही आप इसमें ऐड करें। इंग्लिश के बाद आप डाल दें इसमें उर्दू। इसमें उर्दू में आप डाल दें भाई, एक्सपर्ट हूँ मैं। हर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ही होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन एक्सपर्ट तो खैर नहीं, लेकिन ये कि एक्सपर्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी कोई मदर टंग वगैरह है जैसे, तो वो आप ऐड कर दें। इसके अलावा कोई ऐड करना चाहें आप तो ऐड कर दें। जॉब प्रेफरेंसेस आपने ऑलरेडी डाली हुई हैं। प्रोजेक्ट, अब इसमें फ्रेश की जो है ना दो चीज़ें हैं उसमें, वो जो बच जाएंगी। जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग हैं उनका तो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस भी अपना ऐड कर देगा, और प्रोजेक्ट्स भी उसने कोई ना कोई तो किए ही होंगे। ख़ास तौर पर अगर वो आईटी रिलेटेड का बंदा है, या फिर मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो डाल दे इसमें। एक्सपीरियंस में आप अपना इंटर्नशिप का ऐड कर दें। जॉब टाइटल क्या था उसमें, जो मैं फ्रेश के लिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पर। आप इतना अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस डाल दें, ताकि एक प्रोफाइल में कोई लाल लाल चीज़ ना रहे। डाल दें आप इसमें भाई कि मैनेजमेंट, कुछ भी लिख दें आप, मैनेजमेंट इंटर्नी। ठीक है, आप इसमें मैनेजमेंट की एक उसमें इंटर्नी थे। कंपनी कौन सी थी मैंने जिसमें की थी, मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, कंपनी नेम लिख दिया मैंने। इंडस्ट्री क्या थी, इंडस्ट्री इसमें कहीं लिखा होगा। देखिए, वैसे तो ये स्टील की इंडस्ट्री थी, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, अदर कर देता हूँ फ़िलहाल। आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप लिख दीजिएगा जिस फील्ड में आपने किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, वैसे तो ये इंटर्नशिप ड्यू डायरेक्टली मैनेजमेंट, नो इंटर्नशिप पे कौन मैनेज करता है। सैलरी आपकी क्या थी इसमें, आपको नॉर्मली तो मिलती ही नहीं है इंटर्नशिप पे, जो मुझे नहीं मिली थी। तो लेकिन आप कुछ भी लिख दें, 10,000 आपको स्टिपेंड मिलता था। लोकेशन आप लिख दें कहाँ पे था, कराची। स्टार्ट डेट क्या थी, आप जो अपनी स्टार्ट डेट थी वो लिख दें। मैं इसमें रेंडमली डाल रहा हूँ, मुझे याद नहीं, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट डेट क्या थी, लेकिन ये कोई ईयर 2013 या 14 ही था। ठीक है, क्योंकि आप लीव कर चुके हैं एंड डेट की इंटर्नशिप थी, तो डिस्क्रिप्शन में आप हल्का फुल्का डाल दें आपने इंटर्नशिप में क्या किया। गॉट, मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कुछ भी आप डाल दें अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, ये मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल हल्का फुल्का डाल दें अगर, ताकि अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग लगे।
आपने सेव किया, देखें आपका वर्क हिस्ट्री भी यहाँ पे अब ग्रीन हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट्स रह जाएगा, प्रोजेक्ट्स में आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो छोड़ दें। 90% भी इनफ है फ्रेश के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स आपने कोई किया है तो डाल दें, ऐसे मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट किया हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किया हो उसमें वो आप डाल दें। तो इसी तरह आपकी प्रोफाइल दे हो गई है अपडेट। तो इसी तरह देखें प्रोफाइल अपडेट होगी रोजी डॉट पी के पे। इसी की प्रोफाइल की बेस पे आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। तो जॉब्स का ये डैशबोर्ड पे जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप जॉब्स के जो पेज है उस पे चले जाएंगे। अ, या आप जहाँ आपने अप्लाई किया, ये इसके प्रोफाइल डैशबोर्ड है, आपको कोई अप्लाइड नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जिस जॉब्स के लिए अप्लाइड हैं या इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी, अगर आपने कोई इस पर अलर्ट लगाया है। अब प्रोफाइल है, डैश प्रोफाइल तो आपको दिखा दी। डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे आपकी ये कवर फ़ोटो है, उस पे आप कोई भी फ़ोटो अपने हिसाब से लगा दीजिए। कवर ये है कि मैंने सोशल मीडिया का एक किस्म का तर्ज दिया हुआ है, आपने कोई पोस्ट वोस्ट करनी है शेयर तो आप कर सकते हैं। कवर पिक्चर अपडेट कर सकते हैं। फिर आप जाते हैं एस मैसेजेस पे। मैसेजेस में कोई डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयर कोई मैसेज वगैरह छोड़ता है या कोई बंदा छोड़ता है तो वो यहाँ पे आ सकता है। सीवी मैनेजर में, सीवी मैनेजर में क्या करेंगे, आपकी कोई सीवी तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट में ये बना ही देता है, जो आपने प्रोफाइल अपडेट की है उसके मद्देनज़र रख के ये बना देता है। जैसे मैं व्यू करूँ, सीवी मेरे पास सामने खुल गई है, इसी तरह ये अपडेट हुई होगी। तो इसी तरह ये अपडेट हुई होगी आपके सामने आएगी। अ, ठीक है, तो ये इसी तरह आपकी प्रोफाइल सीवी जो है वो निकल के सामने आएगी। तो फिर आपने इसी की बेस पे जब आप ये अगर आपने अलग से बनानी है इसी तरह बना लें, लेकिन ये रोजी डॉट पी के की अपनी एक फॉर्मेट पे सीवी तैयार हो गई है, जो कि आप या तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई सीवी ऐड करनी है तो वो आप इसमें कर लें। मैं ये क्लोज करता हूँ। इसके अलावा आपने कोई सीवी अपडेट करनी है तो वो कर लें आप इसमें। सीवी मैनेजर में जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड सीवी। मैं अपलोड सीवी पे क्लिक करता हूँ। सीवी का टाइटल डाल दें। ठीक है, वैसे तो आप रेफरेंस दे दें। अगर अकाउंटिंग के लिए आपने सीवी अप्लाई किया तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आपने अकाउंटिंग के हवाले से की होगी तो आप लिख दीजिएगा भाई कि अकाउंटिंग की सीवी है। मैं नॉर्मल फ़िलहाल सिर्फ रिज्यूमे लिख रहा हूँ। आप सेलेक्ट फाइल करेंगे, देखिए ये सीवी मैंने सेलेक्ट की और मैंने अपलोड कर दी, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप इसको बस सेव कर लें। ठीक है, ये 0.5 PDF फाइल्स अपडेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा ना हो। छोटी है फाइल रखें ताकि वो अपलोड हो जाए, वरना अपलोड नहीं होगी। ठीक है, देखिए आप ये दो सीरीज़ आ गई हैं, इसमें आपने डिफ़ॉल्ट कौन सी बनानी है। अगर आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर के पास जब सीवी भेजूँ तो कौन सी वाली जाए, जो कि रोजी डॉट पी के की बनाई हुई जानी चाहिए तो वो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मेरी जो अपनी सीवी बनी हुई है जो मैंने अपलोड की है वही उसके पास जाए, तो आप इसको मेक डिफ़ॉल्ट कर देंगे। जब मेक आप इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपकी ये सीवी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। आप व्यू करें तो आपके सामने ये आ जाएगा स्क्रीन पे। अभी देखिए आपने व्यू किया तो ये सीवी आपके सामने खुल गई है। ठीक है, अब तो इसमें आप देख लें सारी प्रोफाइल आपकी आ रही है। तो ये आपकी सीवी हो गई जो कि तो सबमिट हो जाएगी। तो ये टोटल प्रोसेस था आपका प्रोफाइल बनाने का। अभी आप कैसे अप्लाई करना है इसमें, तो उसके लिए आप जाएंगे रोजी डॉट पी के की मेन पेज पे जाएंगे। आपने जॉब्स पे कैसे अप्लाई करनी है, मेन पेज पे जाने के बाद अपने हिसाब से जॉब सर्च करेंगे। उस अपनी जो प्रोफाइल आपने बनाई है उसके हिसाब से जो आपकी फील्ड है उसके हिसाब से आप जॉब में सर्च करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा और कौन कौन सी जॉब्स हैं रिसेंटली जो आई हुई हैं रोज़ी पे, और बहुत अच्छी जॉब्स हैं, तो उसमें आप कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इन कमेंट बॉक्स में छोड़ दें उसको, और जैसे ही मैं उसको पढ़ूंगा उसमें मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा, ज़रूर रिप्लाई बैक करूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसको बनाने में। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और काइंडली थोड़ा सपोर्ट कर दें, जाके आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप
आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जो कि ये वीडियो तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।